स्किनी होना सिर्फ बॉडी का इश्यू नहीं होता, ये कॉन्फिडेंस, माइंडसेट और आइडेंटिटी का इश्यू होता है। तुम जिम नहीं जाते क्योंकि तुम्हें लगता है लोग जज करेंगे, मजाक उड़ाएंगे या फिर बोलेंगे इसका क्या ही बनेगा। एंड सबसे पेनफुल मोमेंट पता है कौन सा होता है? मिरर के सामने खड़े होकर खुद की बॉडी को ऑब्जर्व करना। लूज कपड़े, फ्लैट चेस्ट, पतली आर्म्स, लो एनर्जी एंड दुनिया का तुम्हें सीरियसली ना लेना। बट एक ट्रूथ है जो कोई ओपनली नहीं बोलता, स्किनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करना एक्चुअली सबसे पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन होता है, क्योंकि यहाँ तुम सिर्फ मसल नहीं बनाते, तुम अपनी पूरी आइडेंटिटी रीबिल्ड करते हो। स्किनी लोगों की प्रॉब्लम सिर्फ वेट कम होना नहीं होती, प्रॉब्लम ये होती है कि हर कपड़ा लूज लगता है, एनर्जी हमेशा लो रहती है, जिम में लाइट डंबेल्स भी हैवी लगते हैं और धीरे धीरे माइंड में ये थॉट बैठ जाता है शायद मैं कभी मस्कुलर बन ही नहीं पाऊंगा। और यही थॉट तुम्हारी ग्रोथ को मार देता है। अब सवाल ये है, क्या तुम हमेशा ऐसे ही रहोगे या फिर एक प्रॉपर रोड मैप फॉलो करके अपना फिजिक और आइडेंटिटी दोनों चेंज करोगे? अब एक बात मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ, इस वीडियो में मैं तुम्हें हर एक्सरसाइज की लिस्ट, हर रीप काउंट, हर वेरिएशन नहीं बताने वाला। क्यों? क्योंकि कैलिस्थेनिक्स रैंडम एक्सरसाइजेस का कलेक्शन नहीं होता। कैलिस्थेनिक्स एक सिस्टम होता है। अगर तुम बिना सीक्वेंस समझे बस पुशअप्स, स्क्वाट्स और डिप्स करते रहोगे तो या तो प्रोग्रेस स्टक हो जाएगी या फिर इंजरी का रिस्क बढ़ जाएगा। इसीलिए मैंने ऑलरेडी एक कंप्लीट कैलिस्थेनिक्स रोड मैप वाला वीडियो बना रखा है, जहां मैंने बिगिनर से लेकर एडवांस तक स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन किया है, किस स्टेज पर कौन सी एक्सरसाइज करनी है, कितने रेप्स, कितने सेट्स, कब प्रोग्रेशन करना है और कब बॉडी को रेस्ट देना है। मतलब लिटरली एक ऐसा मैप जहां तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस फॉलो करना है। बट प्रॉब्लम यह है कि 90% स्किनी लोग शुरुआत ही गलत जगह से करते हैं। कोई सप्लीमेंट्स के पीछे भाग रहा होता है, कोई मशीन्स में उलझ जाता है एंड रिजल्ट या तो प्रोग्रेस रुक जाती है या मोटिवेशन मर जाती है। स्किनी से स्ट्रांग बनने के लिए रैंडम चीजें नहीं, प्रिडिक्टेबल सिस्टम चाहिए। तुम बोलते हो भाई मैं तो दिन भर खाता हूँ फिर भी वेट नहीं बढ़ता। रियल ट्रूथ ये है, प्रॉब्लम खाने की क्वांटिटी में नहीं, प्रॉब्लम खाने की कैलोरी डेंसिटी में होती है। स्किनी लोगों का मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है। अगर बिना समझे सिर्फ प्लेट्स भरते रहोगे तो रिजल्ट जीरो ही रहेगा। रूल सिंपल है, ज्यादा खाना नहीं, कैलोरी डेंस खाना। कैलोरी डेंस मतलब छोटे पोर्शन में ज्यादा एनर्जी, जैसे ओट्स, पीनट बटर, ड्राई फ्रूट्स, बनाना, राइस, हेल्थी फैट्स। अगर फूड डेंस नहीं है तो एनर्जी और वेट कहां से आएगी? अब एक इंपॉर्टेंट क्लैरिटी, तुम्हारा गोल क्या है? सिर्फ फैट गेन करना या लीन मसल मैस? अगर सिर्फ फैट चाहिए तो कार्ब्स रात में बेटर स्टोर होते हैं, एंड अगर मसल चाहिए तो कार्ब्स वर्कआउट के बाद बेस्ट काम करते हैं। एक छोटी सी टाइमिंग मिस्टेक तुम्हारी पूरी जर्नी को स्लो कर सकती है। सिर्फ खाना मसल वन नहीं बनाता और सिर्फ वर्कआउट बॉडी नहीं बनाता। स्किनी से स्ट्रांग बनना सिर्फ फिजिकल प्रोसेस नहीं है, ये एक मेंटल गेम है। कभी लगेगा प्रोग्रेस स्लो है, कभी लगेगा रिजल्ट नहीं आ रहा, और यही वो मोमेंट होता है जहां ज्यादातर लोग गिव अप कर देते हैं। बट याद रखना, बिगिनर्स फेल नहीं होते, वो सिर्फ क्विट करते हैं। अगर तुम कंटिन्यू करते रहोगे तो रिजल्ट गारंटीड है। एक दिन वीर्य बहने से मसल गेन या फैट गेन खत्म नहीं होता, लेकिन मोमेंटम ब्रेक होता है, और स्किनी लोगों के लिए मोमेंटम ही सब कुछ है। सोल्यूशन सिंपल है, अगले दिन रूटीन नॉर्मल रखो, पैनिक मत करो, बस एक एक्स्ट्रा हाई कैलोरी स्नैक ऐड कर दो। डिसिप्लिन विल पावर नहीं होता, विल पावर मूड पर डिपेंड करता है और मूड कभी स्टेबल नहीं रहता। रियल डिसिप्लिन आता है एंकर हैबिट से, जैसे ब्रेकफास्ट के बाद वर्कआउट, डिनर के बाद न्यूट्रिशन। जब कोई हैबिट किसी फिक्स्ड रूटीन से जुड़ जाती है तो वो मूड से ऊपर चली जाती है। एक स्टेज ऐसा आएगा जब पुशअप्स इजी लगेंगे, वेट हल्का लगेगा, बॉडी स्टक लगेगी। ये जेनेटिक्स नहीं है, ये प्लेटो है। एंड इसे ब्रेक करने के लिए रेप्स बढ़ाओ, सेट्स बढ़ाओ, डिफिकल्टी बढ़ाओ, कैलोरीज में छोटा सा ट्वीक ऐड करो, बॉडी को नया सिग्नल दो, वो रिस्पॉन्ड करेगी। एंड लोग तो मजाक उड़ाएंगे ही, घर वाले बोलेंगे ये सब टाइम वेस्ट है, फ्रेंड्स जज करेंगे, बट ये सब नॉर्मल है, ये सबके साथ होता है। तुम एनवायरनमेंट कंट्रोल नहीं कर सकते बट अपनी आइडेंटिटी लॉक कर सकते हो। और एक बात याद रखना, अगर कोई तुम्हारे खिलाफ नहीं होगा तो कमबैक का मजा ही क्या आएगा? इग्नोर करो, फोकस रखो, रिजल्ट खुद बोलेगा। अब तुमने पूरा रोड मैप देख ही लिया, फाउंडेशन, फूड, ट्रेनिंग, माइंडसेट, डिसिप्लिन। अब सवाल सिर्फ एक है, क्या तुम इस पाथ पर चलने के लिए रेडी हो या सिर्फ सुनने आए थे? डिसीजन तुम्हारा है।